हेलो दोस्तों, नेशनल लैंग्वेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी नंबर 302 से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अभी ऑक्सफोर्ड वोकैबुलरी का मैराथन चला रहा हूँ, जिसमें ये सीरीज का अगला वीडियो है। अगर आप पिछला वीडियोस नहीं देखें, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, 301 वोकैबुलरी ऑलरेडी कवर नहीं कर चुके हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सारे वीडियोस उपलब्ध है और उसको वॉच कीजिए और अपने इंग्लिश को बूस्ट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, एडवांस कीजिए, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए और सारी जगह पर शाइन कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी नंबर 302 है ऑल राइट। ऑल राइट इसका मतलब होता है ठीक। इसके सिनोनिम्स है ओके, फाइन, एक्सेप्टेबल। एंटोनिम्स है रॉन्ग, इनकरेक्ट एंड बैड। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, योर आंसर इज ऑल राइट, आई एम फीलिंग ऑल राइट टुडे, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ आज के दिन। 303 है अलूड। अलूड इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से किसी बात का संकेत करना। इनडायरेक्टली किसी बात को रेफर करना, संकेत करना। इसके सिनोनिम्स है हिंट, सजेस्ट, इम्प्लाई। एंटोनिम्स है स्टेट, डिक्लेयर, स्पेसिफाई। ही अलूडेड टू हिज पास्ट, मतलब उसने अपने पास्ट, अपने भूतकाल को इनडायरेक्ट रूप से आ, बताया, संकेत किया। द टीचर अलूडेड to the exam pattern. She alluded to a problem. They alluded to a secret plan. He alluded to her achievement. मतलब उसने अपने सफलता, उपलब्धियों की ओर इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इशारा किया, उसके बारे में अप्रत्यक्ष रूप से बताया। चौथा है अल्ल्यूर। अल्ल्यूर इसका मतलब होता है आकर्षित करना, लुभाना। इसके सिंटोनिम्स है अट्रैक्ट, एंटाइज, टेम्प्ट। एंटोनिम्स है रिपेल, डिस्करेज। द सिटी अल्यूर्स टूरिस्ट, मतलब जो सिटी है, जो शहर है, लोगों को खींचता है, टूरिस्ट को। मनी कैन अल्यूर मैनी पीपल। द ब्यूटी ऑफ नेचर अल्यूर्ड हिम। डिस्काउंट्स अल्यूर्ड कस्टमर। द ऑफर अल्यूर्ड में, जो ऑफर है उसने उसको खींचा। 305 है अल्यूरिंग। अल्यूरिंग इसका मतलब होता है आकर्षक, मोहक। सिनोनिम्स है चार्मिंग, अपीलिंग, टेम्पटिंग। एंटोनिम्स है डल, अनअट्रैक्टिव। सी हैज़ अन अल्यूरिंग स्माइल, मतलब जो उसका स्माइल है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, मोहक है। द फ्रेग्रेंस वॉज अल्यूरिंग। द व्यू वॉज ट्रूली अल्यूरिंग। द ऑफर साउंड्स अल्यूरिंग। हर वॉइस इज़ वेरी अल्यूरिंग, जो उसका वॉइस है, जो उसका आवाज़ है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है। 306 है अल्यूजन। अल्यूजन इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट रूप से संकेत करना, इशारा करना। इसके सिनोनिम्स है रेफरेंस, हिंट, सजेशन। एंटोनिम्स है स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। हिज स्पीच हैड allusion to history. Your comment was allusion to me. Your poem is full of mythological allusion, मतलब जो उसका कमेंट है, जो उसका पोयम है, जो उसका कविता है, वह बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट रूप से पौराणिक जो संदर्भ है, पौराणिक जो कथा है, उस पर संकेत करता है, इशारा करता है, बात करता है इनडायरेक्ट रूप से। ही मेड an allusion to his struggle. The movie contains biblical allusions. 307 है एलाई या अलाई। इसको अलाई भी बोलते हैं या एलाई भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है साथी, साथी, सहयोगी या मित्र। देश सभी एक ही है। सिनोनिम्स है पार्टनर, सपोर्टर, एसोसिएट। एंटोनिम्स है एनिमी, अपोनेंट। इंडिया एंड फ्रांस आर अलाइज। ही बिकेम मी ही बिकेम माई अलाई इन द प्रोजेक्ट, वह मेरा साथी बन गया प्रोजेक्ट में। Allies help each other. She is a strong ally of women's right. They found allies in the community. उन्होंने अपने समुदाय में allies, जो साथी है, उसको पाया। 308 है एल्मा मेटर। एल्मा मेटर इसका मतलब होता है कोई स्कूल या कॉलेज जहाँ आप पढ़े हो। जैसे मैं स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, वो वहाँ मेरा अल्मा मेटर है। और एक यहाँ पर TCL कॉलेज है, वहाँ से पढ़ा हूँ, तो वह मेरा एल्मा मेटर है। तो आपका भी हो सकता है, क्योंकि सभी स्कूल और कॉलेज में ही पढ़ते हैं। इसके सिनोनिम्स है स्कूल, यूनिवर्सिटी। आई विजिटेड माई एल्मा मैटर, मतलब मैंने अपना पुराने जो स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा हूँ, वहाँ मैंने विजिट किया। माई एल्मा मैटर सेव्ड माई करियर। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज एल्मा मैटर। माई एल्मा मैटर ऑर्गेनाइज्ड यूनियन।
आई ऑल आउट टू माई अल्मा मेटर। 309 है आल माइटी। आल माइटी इसका मतलब होता है बहुत शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। और आल माइटी मतलब गॉड को भी कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स है गॉड, ओमनीपोटेंट, सुप्रीम। एंटोनिम्स है पावरलेस, वीक। ट्रस्ट द आलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, भगवान पर भरोसा करो। द आलमाइटी नोस एवरीथिंग मतलब भगवान है जो आलमाइटी है, जो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है। आई प्रेड टू द आलमाइटी, द आलमाइटी ब्लेस्ड अस, हैव फेथ इन द आलमाइटी, सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखो। 310 है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट इसका मतलब होता है लगभग। इसके सिनोनिम्स है नियरली, अबाउट। एंटोनिम्स है एग्जैक्टली, कंप्लीटली। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं लगभग भूल गया था इसको। द वर्क इज ऑलमोस्ट डन, शी ऑलमोस्ट क्राइड, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, या लगभग इम्पॉसिबल है, हो सकता है कुछ संभावना हो लेकिन वो बहुत कम परसेंट में है। 311 है आर्म्स। आर्म्स, आर्म्स इसका मतलब होता है दान। इसका सिनोनिम्स है चैरिटी, डोनेशन। एंटोनिम्स है ग्रिड, टेकिंग। ही गिव आर्म्स टू द पुअर, आर्म्स आर गिवन इन टेम्पल्स मतलब जो दान दिया जाता है वो टेम्पल में दिया जाता है। दे सर्वाइव्ड ऑन आर्म्स, सी रिक्वेस्टेड आर्म्स, उसने दान मांगा। गिविंग आर्म्स इज कंसिडर्ड नोबल, जो दान देना होता है उसको नोबल माना जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस के समय हुआ था कि बहुत लोगों ने डोनेशन मांगा था, मदद मांगी थी, उसको भी बोल सकते हैं आप एक तरह से आर्म्स। 312 है अलोफ्ट। अलोफ्ट इसका मतलब होता है ऊंचाई पर, ऊपर। इसके सिनोनिम्स है अबो, ओवरहेड। एंड एंटोनिम्स है बिलो, अंडर। बर्ड्स वर फ्लाइंग अलोफ्ट मतलब वो ऊपर में फ्लाइंग कर रहे थे, उड़ रहे थे। द फ्लैग वॉज हेल्ड अलोफ्ट, स्मोक रोज अलोफ्ट मतलब जो स्मोक है, जो धुआं है वो ऊपर उठा। ही लिफ्टेड द ट्रॉफी अलोफ्ट, द काइट सोर्ड अलोफ्ट। 313 है अलोन। अलोन इसका मतलब होता है अकेला। इसके सिनोनिम्स है सोल्ट्री, शोलो। एंटोनिम्स है टुगेदर, कंपनीड। आई लिव अलोन, शी वॉज सिटिंग अलोन मतलब वह अकेली बैठी थी। लीव मी अलोन, ही वॉकड अलोन, आई डोंट लाइक बीइंग अलोन मतलब मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है। 314 है अलाउड। अलाउड इसका मतलब होता है जोर से, बहुत जोर की आवाज़, ऊंची आवाज़। सिनोनिम्स है लाउडली, आउडली। एंटोनिम्स है साइलेंटली, क्वाइटली। रीड इट अलाउड मतलब इसे जोर से पढ़ो। सी लाफ्ड अलाउड, ही साउटेड अलाउड, थिंक अलाउड। द चाइल्ड क्राइड अलाउड, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है बहुत जोर जोर से रोया। 315 है अलूफ। अलूफ इसका मतलब होता है अलग थलग पड़ना, अकेले रहना। इसके सिनोनिम्स है डिस्टेंट, डिटैच्ड, रिजर्व्ड। एंटोनिम्स है फ्रेंडली, सोशेबल। ही रिमेंड अलूफ फ्रॉम द ग्रुप मतलब कोई एक इंसान है, जो एक लड़का है, लड़की है, जो ग्रुप से अलग रहा, अलग थलग रहा। सी सिम्स अलूफ्ड, अलूफ टुडे मतलब वह आज अकेली लग रही है। ही स्टेड अलूफ ड्यूरिंग द डिस्कशन, दे केप्ट देमसेल्व्स अलूफ, डोंट बी सो अलूफ। 316 है अलोंग साइड। अलोंग साइड इसका मतलब होता है के साथ साथ या बराबर में। सी वॉक इसके सिनोनिम्स है बिसाइड, नेक्स्ट टू। एंटोनिम्स है फार फ्रॉम एंड अवे। सी वॉकड अलॉन्ग साइड मी मतलब वह मेरे साथ साथ चली, मेरे बगल में चली। The school stands alongside the road. Soldiers fought alongside each other. He works alongside experts. The river flows alongside the village. मतलब रिवर के बगल में चलती है, साथ साथ चलती है। 317 है अलॉन्ग। अलॉन्ग इसका मतलब होता है के साथ, घसीटता हुआ या आगे की ओर। इसके सिनोनिम्स है फॉरवर्ड, अहेड। एंटोनिम्स है बैकवर्ड, वॉक अलोंग द रोड मतलब सड़क के साथ चलो। ही मूव्ड स्लोली, ही मूव्ड अलॉन्ग स्लोली। वी ट्रेवल्ड अलॉन्ग द रिवर मतलब हम रिवर के साथ साथ चले, जहाँ रिवर जा रही थी वहीं हम भी गए। हो सकता है कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। कम अलॉन्ग मतलब साथ चलो। द डॉग रैन अलॉन्ग विथ मी
मतलब वो मेरे साथ साथ दौड़ा, जो डॉग है वो। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इन वोकेबलरी का यूज़ कीजिए और सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और अपने डेली यूज़ में इस जो वोकेबलरी आज मैं पढ़ाया हूँ उनको उपयोग में लाइए। इससे आपको उनको याद करने में मदद मिलेगी, और आपका जो इंग्लिश है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे अगले क्लास में फिर और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।